कुछ बड़ा और महान करना है तो गायब हो जाओ। यह ज्ञान तो आप कई बार कई लोगों से सुन चुके होंगे, पर गायब होने का सही तरीका या फिर गायब होकर करना क्या है, यह बहुत ही कम लोग बताने का कष्ट करते हैं, जिसकी वजह से आधी अधूरी जानकारी लेकर ज्यादातर लोग अपना घर, अपना शहर छोड़कर एकांत पहाड़ों या नदी के किनारों पर गायब होने के लिए चले जाते हैं। और जब तक उन्हें एहसास होता है कि यह गायब होने का सही तरीका नहीं है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। कोई बात नहीं, आज हम गायब हो जाओ के बारे में नहीं, बल्कि गायब होना कैसे है और गायब होकर करना क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। गायब आप अपने समाज के बीच में आम जीवन बिताते हुए भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको सुनसान जंगल, पहाड़ या नदियों के किनारे पर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम जितना अधिक अपने जीवन को ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बनाते हैं, हमारा बुरा चाहने वाले लोगों को हमें नीचे गिराने या पीछे खींचने के उतने ही अधिक रास्ते और मौके मिलते हैं। और यह एक सार्वभौमिक सत्य है। गायब होकर शांति से खुद को बेहतर बनाने पर काम करना वाकई में शक्तिशाली है। गायब होकर सीक्रेटली खुद को खुद से और बेहतर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता वास्तव में उत्साहवर्धक और रोमांचकारी है, क्योंकि हमें पता होता है कि जब हम दोबारा वापस लौटकर आएंगे तो हमारे अंदर आए बदलाव से इस दुनिया को चौंका देंगे। और मजेदार बात यह है कि जब हम गायब होकर शांति से खुद पर काम करते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, तो हमें हमारे अलावा फिर किसी और की कोई परवाह ही नहीं होती है, क्योंकि उस दौरान एकमात्र राय जो वाकई में हमारे लिए मायने रखती है वो सिर्फ हमारी खुद की होती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं गायब होने से जुड़े दो सबसे बड़े सवालों का जवाब, कि गायब कैसे होना है और गायब होकर वाकई में करना क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं अपने लोगों के बीच में रहते हुए, अपने समाज में आम जीवन जीते हुए गायब कैसे होना है। स्टेप 1, अपना मुंह बंद रखिए, क्योंकि आपका मुंह जितना आप उसे जानते हैं उससे भी बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। इसलिए आपको इसे हमेशा नियंत्रण में रखने की जरूरत है। मुंह बंद करने से तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा चल रहा है, आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, इसके बारे में अपने प्रियजनों के अलावा किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रियजन मतलब वही लोग जो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं। बेशक शुरुआत में आपको अपने मुंह पर लगाम लगाने में परेशानी होगी, इस आदत को अपने जीवन में शामिल करने में समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन निश्चिंत रहिए, यह सब स्वाभाविक है। यकीन कीजिए, गायब होने के लिए सबसे पहले हमें हमारे जुबान पे लगाम लगाना सीखना ही होगा। इसलिए अपने विचारों की जांच शब्द के जरिए जुबान पे आने से पहले अच्छे से कीजिए। ध्यान रहे, सफलता, खुशी, शांति या फिर वो जो आप चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको रहस्य बनना पड़ेगा, एक ऐसा रहस्य जो हर कोई सुलझाना चाहे। हाँ, मुंह बंद करने से तात्पर्य यह भी नहीं है कि आप अपना ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखें। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इसी की वजह से हम अस्तित्व में हैं। स्टेप 2, अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कीजिए। आज अभी इसी वक्त से आप क्या सोचते हैं, सिर्फ इस बात की परवाह कीजिए। दूसरे क्या सोचते हैं इसकी परवाह करके आप कभी गायब हो ही नहीं पाएंगे। कड़वी बात तो यह है कि सामने वालों को आपकी परवाह है ही नहीं, पर आपको लगता है कि वो आपकी परवाह करते हैं और बदले में आप उनकी परवाह करते हैं। और आपका ऐसा रवैया सीधे तौर पर आपके काम पर असर डालता है। इसलिए दूसरे क्या सोचते हैं यह सोचना बंद कर दीजिए। आप अपने दिमाग में एक काल्पनिक व्यक्ति का निर्माण कीजिए और खुद से वादा कीजिए कि आज के बाद से आपको सिर्फ उस काल्पनिक व्यक्ति की सोच की परवाह करनी है और किसी की नहीं। आपको सिर्फ उसी की राय, मानसिकता और धारणा से प्रभावित होना है, और वो काल्पनिक व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप खुद ही हैं। दिक्कत यह है कि हमारा प्रेरणा स्रोत ही इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और यहीं से असल परेशानी की शुरुआत होती है। जैसे बेशक आपको कार की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यह सोचेंगे कि अगर मैंने कार नहीं खरीदी तो सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। या मान लीजिए जैसे आपको साइकिल से ही घूमना पसंद है, लेकिन आप यह सोचेंगे कि अगर मैं साइकिल से घूमूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। इस समाज की यही प्रथा बन चुकी है। ऐसा लगता है कि हम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए जी रहे हैं। इसलिए हमें अभी अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करने की जरूरत है। तभी हम लोगों के हाथ की कठपुतली कम और अपने जीवन के नियंत्रक ज्यादा बन पाएंगे। तभी हम बेफिक्र, निसंकोच, बिना किसी परवाह किए गायब होकर खुद को अपने बीते हुए कल से बेहतर बना पाएंगे। बेशक यह आसान नहीं होगा, इसके लिए निरंतर अभ्यास और दोहराव की आवश्यकता पड़ेगी। स्टेप 3, अपनी योजनाएं छुपा कर रखिए। जी हाँ, गायब होने के इस प्रक्रिया के दौरान ही कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं विकसित होंगी, जिन्हें देखकर आप उत्साहित होकर अपने आसपास के लोगों को उसके बारे में बताने के लिए उत्सुक हो जाएंगे।
आप उस प्लान को लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे में आपको अपने उन योजनाओं को किसी खजाने के पासवर्ड की तरह छुपा कर रखना होगा। इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे जैसे आप अपनी योजना के बारे में लोगों को बताते हैं, वैसे वैसे उस योजना को पूरा करने की संभावना कम होती जाती है। मतलब हर बार जब आप लोगों को अपनी योजना के बारे में बताते हैं, तो उस वक्त जाने अनजाने में आप सामने वाले को संतुष्टि और खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब जब आप इस बात को जान चुके हैं, तो सुनिश्चित कीजिए कि आज के बाद आपसे ऐसी लापरवाही नहीं होगी। हाँ, अगर आपको अपनी योजना को पूर्ण करने में किसी एक्सपर्ट के सलाह की जरूरत है, तो आप अपनी योजना को उनसे दृढ़ संकल्प और केंद्रित इरादे के साथ साझा कर सकते हैं। मतलब जिनसे भी आप सलाह लेने वाले हैं, उनसे सिर्फ उतनी ही जानकारी साझा कीजिए जितने में आपको सही सलाह और मार्गदर्शन मिल जाए, और फिर आप दोबारा पूर्ण रूप से गायब हो जाइए। स्टेप 4, अपने प्रोग्रेस को छुपाइए। जी हाँ, जब आप गायब होकर पूरे फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपकी प्रगति होगी। भले ही थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन प्रगति जरूर होगी। आपको इस दौरान यह भी एहसास होगा कि आपके गायब होने की वजह से आपकी प्रगति कम समय में और आसानी से हो रही है, क्योंकि इस वक्त आपके ध्यान को भटकाने वाला कोई और वहां पर मौजूद ही नहीं है। ध्यान रहे, ऐसे में आपकी प्रगति का एहसास आपको छोड़कर किसी और को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी को कानो कान इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए, फिर चाहे वो शारीरिक प्रगति हो या फिर आर्थिक प्रगति, फिर चाहे वो मानसिक प्रगति हो या फिर आध्यात्मिक प्रगति। आपको अपने नए कौशल को प्रदर्शित करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ गायब रहकर अपनी प्रगति पर ध्यान देना है। अगर आप इसे बीच में ही किसी को बताने या दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी प्रगति वहीं रुक जाएगी, या शायद आप वहां भी पहुंच सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। हाँ, इस दौरान यह स्वाभाविक है कि आपको अपनी प्रगति लोगों को दिखाने की इच्छा होगी, लेकिन ऐसे में आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। आपको अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा चुने गए लक्ष्य को हासिल करने में लगाना होगा। स्टेप 5, अपने दुख और आंसू को छुपाइए। जी हाँ, गायब होकर आप पूर्ण रूप से मॉन्क मोड में आ चुके होंगे, जो बेशक सुनने में जितना अच्छा और आसान लगता है, वास्तव में उतना आसान होता नहीं है। क्योंकि इस दौरान आप शारीरिक रूप से आहत होंगे, मानसिक रूप से थके हुए होंगे, यहां तक कि इस दौरान आपको खून के आंसू भी रोने पड़ सकते हैं। आपके और आपके सफलता के बीच की दीवार दर दीवार आपको चीख चीख कर बोलेंगे कि आप अपना यह कष्ट, अपना यह दुख अपने किसी खास मित्र को बताएं, अपने किसी प्रियजन के साथ साझा करें। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको यह सारा दुख, कष्ट, आंसू सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना है। और यकीन कीजिए, आपका यह रवैया आपके असीम ताकत और महान चरित्र का निर्माण करेगा। संयम रखिए, जो हो रहा है होने दीजिए, जितना आंसू बह रहा है बहने दीजिए। इस दौरान महसूस होने वाली सारी कष्टप्रद भावनाएं सिर्फ और सिर्फ आपको बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही हैं। होने वाले हर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट को गले लगाइए और यकीन कीजिए, यह सब आज जो आपको तोड़ रहा है, यह सब आज जो आपको रुला रहा है, यही आपको आपके बीस्ट मोड से मुखातिब करवाएगा। यही आपको आपके उस परिवर्तित अपग्रेडेड वर्जन से मिलवाएगा। तो अब आप तैयार हैं गायब होकर अपने सबसे बेस्ट वर्जन से मिलने के लिए। अब जब हमें हमारे पहले सवाल गायब होना कैसे है उसका जवाब मिल चुका है, तो दूसरे सवाल गायब होकर करना क्या है उसका जवाब भी जान ही लेते हैं। सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए कि आप वाकई में क्या चाहते हैं। अपने महान उद्देश्य की पहचान कीजिए कि आखिर वो कौन सा काम है जो बिना किसी दबाव के आपको करने में वास्तविक खुशी का एहसास दिलवाता है। आप उस पॉइंट को खोजिए कि आप स्वयं में क्या बदलाव देखना चाहते हैं। बस आपको जो भी चाहिए उसके प्रति स्पेसिफिक होकर लिखना होगा। जैसे अगर आपको हाथी चाहिए, तो आपको क्लियर कट लिखना है कि आपको हाथी चाहिए, ना कि ऐसे कि आपको एक बड़ा जानवर चाहिए जिसके 2 बड़े कान हो, जिसकी एक लंबी सूंड हो, जिसके 4 मोटे मोटे पैर हो। समझ रहे हैं ना? आप जो भी चाहते हैं समय लगाकर स्पष्ट कर लीजिए और उसे किसी बोर्ड पर लिखकर अपने कमरे में ऐसे जगह पर लगाइए जहां आते जाते सिर्फ आपकी ही नजर उस पर पड़े, ना कि किसी और की। और यकीन कीजिए, एक बार सही चिंतन मनन के साथ यह सब जान लेने के बाद आगे का सफर बेहद आसान और मजेदार हो जाएगा। इसके बाद एक बार जब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो स्वयं से यह वादा कीजिए कि अब से आप अपने उसी महान लक्ष्य के लिए जिएंगे। हर घंटे, हर मिनट, यहां तक कि हर सेकंड अपने लक्ष्य के नजदीक ले जाने वाले योजना पर काम करेंगे। आपको पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी बनना होगा, और जब तक वो आपको हासिल नहीं हो जाता है, तब तक स्वयं की हर एक सांस उसके लिए समर्पित करना होगा। इस दौरान इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप जो भी करेंगे
वो सिर्फ और सिर्फ आपके उस महान लक्ष्य की ओर बढ़ता एक कदम होना चाहिए। जैसे अच्छी फिजिक चाहिए तो अपने रहने की व्यवस्था किसी जिम के पास कीजिए, या फिर कोई ऐसी क्लास जो आपको आपके लक्ष्य के करीब पहुंचाने वाले स्किल्स को सिखाती है तो बिना किसी हिचक के उसे ज्वाइन कर लीजिए। मतलब अपने पूरे समय को बांटकर यह सुनिश्चित कर लीजिए कि वो कहीं भी किसी तरह से भी खराब ना हो। हाँ, इस दौरान रिलैक्स होने, सही नींद लेने, सही आहार, सही व्यायाम का भी खासा ध्यान रखना है। अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे भागों में बांटकर सुनियोजित तरीके से उन्हें पूरा कीजिए। साथ ही हर दिन के प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम देखते रहिए। हर उन कमी को चिन्हित करके दूर कीजिए जो आपको आपके उस महान लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा बन रहे हैं। बस वो कीजिए जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। इसके बाद अब जब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और अपने लक्ष्य को पाने की पूरी योजना तैयार कर ली है तो एक बार फिर से अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कीजिए। यकीन कीजिए अब आपके खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आप इस गायब होने वाले आइडिया से ही प्रेम करने लगेंगे। अब जो चीजें शुरुआत में आपको भयावह और कष्टदायी लग रही थी, आपको जो परिस्थितियां अजीब और अनजानी लग रही थी, अंततः हर दर्द, हर दुख, हर कष्ट में आनंद की अनुभूति होने लगेगी। क्योंकि आपको यह पता होगा कि आपको वाकई में चाहिए क्या और आप उसे कैसे हासिल करने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी एहसास हो जाएगा कि उसे हासिल करने में आपको किन किन कष्ट और दुखों का सामना करना है, जिसके वजह से आपकी सोच पूरे तरह से बदल जाएगी। आपका दिमाग इस नए रिप्रोग्रामिंग को बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लेगा और यकीन कीजिए यह आपके सकारात्मक बदलाव के ढेर सारे हिस्सों में से एक हिस्सा होगा। इसलिए अपने उस परिवर्तन का मजा चखने के लिए इसे आंख बंद करके आजमा लीजिए। मुबारक हो, अब आप फिर से लोगों के सामने अपने नए और अपग्रेडेड रूप के साथ प्रकट होने के लिए तैयार है। इस गायब होने के दौरान आपका दिमाग, आपके सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। इस दौरान काफी दिलचस्प घटनाएं घटित होंगी जो आपके नजरिए को पूर्ण रूप से बदल कर रख देंगी। अब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप अपनी गायब हुई वर्जन के साथ तालमेल बैठा चुके होंगे। आपका जीवन उम्मीदों से परे पूर्ण रूप से बदल जाएगा। अब आपके लिए नए लक्ष्य निर्धारित करना और उसे हासिल करना आसान हो जाएगा। अब आप ज्यादातर लोगों के लिए रहस्य ही बनकर रह जाएंगे। इसके बावजूद आपको अंदर से एक शांति महसूस होगी। अब आपको हर जगह बेवजह अपना मुंह खोलने का मन नहीं करेगा। आपको महसूस होगा कि आपका नया जन्म हुआ है जहां आप पहले से बहुत बेहतर जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो के लिए रूब्रिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी कीजिए। और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।